सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अपना लक्ष्य। और आज हम डिस्कस करेंगे टीसीएस एनक्यूटी 2026 21 मार्च शिफ्ट टू कोडिंग सॉल्यूशन। तो ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार मैंने रिकॉर्ड किया था तो वो गलती से डिलीट हो गई थी, तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था पार्किंग चैलेंज प्रॉब्लम। यहां पर बेसिकली दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये आपका पार्किंग चार्जेस प्रॉब्लम हो गया, जो कि बेसिकली स्लैब लॉजिक पर बेस्ड था। और दूसरा एयर बलून कैपेसिटी प्रॉब्लम। ये बेसिकली एक ग्रीडी अप्रोच था। ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे उसका लॉजिक। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है पहले का? डेवलप अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल पार्किंग फी बेस्ड ऑन द टायर्ड स्लैब प्राइसिंग लॉजिक। द कैलकुलेशन must correctly handle multiple tires and apply the correct rate for each duration। ठीक है। इस प्रॉब्लम में बेसिकली ये है कि हमें घंटे के अकॉर्डिंग, अगर हमने कोई भी कार या फिर बाइक कुछ भी पार्क किया है, तो हमें घंटे के हिसाब से पैसा पे करना होगा। तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। अब कुछ कंडीशंस क्या होंगी वो ये है, जैसे कि अगर हम कार को पार्क करते हैं 0 से 2 आवर के लिए, तो हमें 100 रुपीज पर आवर पे करना होगा। ठीक है। और अगर हम 3 to 5 आवर के लिए कार पार्क करते हैं तो हमें 50 रुपीज पर आवर पे करना होगा। और अब 5 आवर्स के लिए 20 रुपीज पर आवर। तो इसमें बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होता है कि अगर हमारी कार 5 घंटे पार्क हो रही होती है तो हमें 20 रुपीज पर आवर पार्क करना हो, 20 रुपीज पर आवर हमें चार्ज करना होता है। तो नहीं, ये गलत है। अब समझिए गलत क्यों है। क्योंकि हमारा इसमें लॉजिक क्या रहता है कि अगर 5 घंटे से ज्यादा पार्क होती है, लेट से हमारा इनपुट 5 है। ठीक है। अब शुरुआत के 2 घंटे के लिए तो हमें 100 रुपए चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत के जो 2 घंटे होंगे उसमें हमें 100 रुपए चार्ज करना होगा। और उसके बाद बचे हुए जो 3 घंटे होंगे उसके लिए हमें 50 रुपए पे करना होगा। और अगर ये दो स्लैब के बाद भी अगर कार पार्क होती है तो फिर हमें 20 रुपीज पर आवर चार्ज करना होगा। तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। लेट से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इनपुट 5। ठीक है। अब इनपुट 5 में जो शुरुआत के जो 2 आवर होंगे उसमें हमें 100 रुपए चार्ज करना होगा। 100 100 200 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब 5 में से 2 घंटे तो हमने चार्ज कर दिए, अब बचे 3 घंटे। ठीक है। 3 घंटे में हमारी जो कंडीशन इस इंटरवल के बीच में फॉल हो रही है, तो हम वहां पे 50 रुपए पर आवर चार्ज करेंगे। तो 50 × 3 कितना हो गया? 150। और टोटल इसका हुआ 350 आउटपुट होगा। और अगर जैसे कि ये 2 घंटे के लिए ये हो गया, 3 घंटे के लिए ये हो गया, अब अगर 5 घंटे और खड़ी होती तो 2 घंटे के लिए तो फिर 50 रुपए चार्ज लगता, फिर बाकी के लिए 20 रुपए चार्ज लगता। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो इसको मैंने जावा में सॉल्व किया है। इसको आप किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। इधर यू कैन डू इन पाइथन, C++, सी, एनीथिंग। लॉजिक आपका सेम ही होगा। तो जावा में बेसिकली क्या होता है कि इनपुट लेने के लिए आपको ये लिखना पड़ता है स्कैनर SC इक्वल न्यू स्कैनर system डॉट इन। ठीक है। अब इसमें जो पहला स्टेप है उसमें हम इनपुट ले रहे होंगे। हमने एक इनपुट लिया SC डॉट नेक्स्ट इंट से, उसको हमने आवर्स में स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया आवर्स, उसमें स्टोर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया? टोटल फी एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। अब यहां पर हम अपना स्लैब लॉजिक अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अगर हमारा जो इनपुट है या फिर हमारा जो आवर्स है जो हमने इनपुट लिया है, अगर वो स्मॉलर इक्वल टू है, अब वो 1.5 1 2 कुछ भी हो सकता है। अगर वो स्मॉलर इक्वल टू है तो वो पहले स्लैब में लाई कर रहा होगा। पहला स्लैब क्या था?
अगर 0 से 2 इंटरवल के बीच में है तो हमें 100 रुपीज पर आवर पे करना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल फीस होगी आवर्स इंटू 100 हो जाएगी। ठीक है, जैसे 0 से 2 के बीच में होगा तो जितने भी घंटे के लिए पार्क हो रही होगी वो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एल्स इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब हमारा इनपुट 0 या फिर 0 से 2 के इंटरवल में नहीं आएगा या फिर 2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अगर 2 से ग्रेटर होता है और 5 से स्मॉलर या इक्वल होता है तो ये हमारा दूसरे स्लैब में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमारा इनपुट 5 है तो जो पहले 2 घंटे होंगे उसके लिए तो हम 100 रुपए चार्ज करेंगे। पहले 2 घंटे होंगे उसके लिए तो हम 100 रुपए चार्ज करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए 3 घंटे हैं उसके लिए हम ये लॉजिक लगाएंगे। अब ये लॉजिक क्यों लगाया? तो पहले तो 2 घंटे के लिए हमने 100 रुपए चार्ज कर दिया, अब बचे हुए 3 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, आवर्स इनपुट हमारा 5 था, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 हो गया। अब 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 आवर का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब बचे 3 आवर्स तो 3 इंटू 50। ठीक है, अब अगर 5 आवर से ज्यादा भी हमारा जो कार बाइक कुछ भी है पार्क हो रही होती है तो हम यहां पर तीसरी कंडीशन में जाएंगे, एल्स कंडीशन में। ये एल्स कंडीशन कब चलेगी? जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो पहले 2 घंटे हैं उसके लिए तो 100 रुपए चार्ज हो रहा होगा और बचे हुए जो फिर उसके बाद 3 घंटे हैं उनके लिए 50 रुपए चार्ज हो रहा होगा। क्योंकि यार यहाँ समझिए ना, जो 2 घंटे हैं वहां 100 रुपए चार्ज हो गया और 3 से 5 घंटे के बीच में जो था 50 आवर पे हो गया। अब उसके बाद जितने भी बचे हुए घंटे हैं उसमें हम ये लॉजिक लगाएंगे। अब ये लॉजिक भी सेम होगा क्योंकि हमने 5 घंटे के लिए तो कैलकुलेट कर लिया है, आवर्स हमारे पास कितना था, जितना भी हमने इनपुट लिया होगा 5 घंटे का तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद जितने भी आवर हमारी कार बाइक कुछ भी पार्क हो रही होगी उसके लिए हम 20 रुपीज पर आवर चार्ज करेंगे। और फिर इन सब के बाद हमने ये सब टोटल फी में स्टोर किया है, उसके बाद हम ये प्रिंट कर देंगे। तो ये बेसिकली एक इजी लेवल का प्रॉब्लम था जो कि ज्यादा उतना टफ नहीं था। तो अब हम दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो था एयर बलून कैपेसिटी प्रॉब्लम। ये बेसिकली एक ग्रेडी अप्रोच प्रॉब्लम था। तो हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं एक बार। गिवन अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन वेट्स एंड अ मैक्सिमम टोटल वेट कैपेसिटी एक्स। एक्स क्या है? यहाँ पर एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। हमने एक इनपुट लिया है जिसमें हम मैक्स कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे ऑफ एन एयर बलून। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी सिलेक्टेड टू राइड द बलून एक्सीडिंग द कैपेसिटी। टोटल वेट कैपेसिटी x इज फिक्स्ड। जो हमने x एक फिक्स्ड इनपुट लिया है उससे ज्यादा अमाउंट नहीं हो, उससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें करना क्या है, इस प्रॉब्लम में हमें मैक्स लोग बिठाने हैं। ठीक है, अगर हम हैवी लोगों को पहले बिठा देते हैं, अगर हम हैवी लोगों को पहले बिठा देते हैं तो जल्दी जो हमारा कैपेसिटी होगा वो भर जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी कैपेसिटी भर जाएगा तो कम लोग बिठा पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे लोगों को पहले बिठाएंगे जो लोग मतलब लाइटर वेट के हैं या फिर हल्के हैं। ठीक है, एंड जो ग्रेडी अप्रोच ये बोलता है कि पिक एज मैनी एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा पिक करिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एज एन इंटीजर। हाँ, यहाँ पर हमने वेट्स एक एरे के फॉर्म में इनपुट लिया है 40, 50, 60, 40 और एक मैक्स कैपेसिटी हमने ली है 100। ठीक है, कि इस कैपेसिटी से ज्यादा हम नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका एक बार लॉजिक देखते हैं, लॉजिक के साथ हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या हो रहा है, हाँ, इसको भी मैंने जावा में सॉल्व किया है। ठीक है, तो वही स्कैनर ऐसे इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्ट्रीम दे दिया है, एंटर
एंटर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक नंबर ऑफ पीपल का इनपुट लिया है कि हमें कितने नंबर ऑफ पीपल बिठाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 लिया था इनपुट, तो मैंने एरे के अंदर मेरे 4 ही लोग आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एरे बना दिया है। तो जावा में सिंटैक्स होता है एरे बनाने के लिए इंट ब्रैकेट ब्रैकेट वेट्स इक्वल न्यू इंट और ब्रैकेट में एन। एन क्या है? एक इनपुट है जो कि हमने लिया है कि हम कितने लोगों को बिठा पाएंगे। फिर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है कि एंटर पीपल्स, जो कि ये शो हो रहा है एंटर पीपल्स। अब हम लूप चलाएंगे आई इक्वल 0 से लेके आई स्मॉलर देन एन तक आई प्लस प्लस। जिसमें क्या होगा, हम एरे का हम इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया एंटर द मैक्स कैपेसिटी, जो कि ये रहा। उसके बाद हम एक इनपुट लेंगे जो कि डिफाइन करेगा कि हम कितने मैक्स कैपेसिटी है हमारी, कितनी हम इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा पाएंगे। मैक्स पॉसिबिलिटी ये है कि हम इतना ही बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। एरे को हमने सॉर्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, जो हल्के लोग होंगे वो आगे आ जाएंगे और जो भारी वेट के लोग होंगे वो पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने काउंट को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है और करेंट वेट को भी मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था ग्रेडी अप्रोच क्या होता है कि पिक एज मैनी एज पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप उठा पाएंगे उतना बेहतर रहेगा। अब मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लगाया, जिसमें कि हम क्या किया है, हमने एक लॉजिक लगाया, ठीक है। लॉजिक लगाया हमने एक फॉर ईच लूप लगाया। जो ये आपको दिख रहा है, ये जावा में हम फॉर ईच लूप की तरह यूज करते हैं। इंट w हो गया, जो भी कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हैं, और वेट्स, वेट्स क्या है, ये जो हमने एरे लिया था, ठीक है, एरे इनिशियलाइज किया था। तो अब यहाँ पर लॉजिक ये रहेगा कि आप लूप चलाइए और हर स्टेप पर चेक करिए कि जो आपका करंट वेट है प्लस जो आपका नेक्स्ट वेट है, क्या स्मॉलर इक्वल एक्स है। एक्स क्या है, यहाँ पर इनपुट है। एक्स क्या है, यहाँ पर 100 है अभी के इनपुट में, ठीक है। अगर हाँ, अगर करंट वेट प्लस नेक्स्ट वेट अगर स्मॉलर इक्वल एक्स है, स्मॉलर इक्वल मैक्स कैपेसिटी है, स्मॉलर इक्वल जो कि हमने इनपुट लिया था एक्स है, मैक्स कैपेसिटी है, तो हम लूप को बढ़ाएंगे। अगर वो कैपेसिटी फुलफिल कर जाता है या उससे एक्सीड कर जाता है तो हम ब्रेक कर जाएंगे। तो चलिए हम जो ये लूप है पूरा हर एक चीज इसको समझते हैं, हमने कैसा क्या लिखा हुआ है। ऐसा कि हमने इंट w तो देख लिया है कि हम यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं। उसके बाद जो ये वेट्स है, जो हमने ये एरे डिफाइन किया था, ये वो है। अब इफ करंट वेट, अभी करंट वेट हमारा क्या है, अभी करंट वेट हमारा 0 है, जैसे कि हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, ठीक है। अभी हमारा 0 है, जो कि हमने 0 से इनिशियलाइज किया था। अब करंट वेट प्लस w स्मॉलर इक्वल एक्स। अब फॉर ईच लूप में होता क्या है ना, कि जैसे कि हमारा ये है एंटर पीपल्स, ये हमारा एरे है, तो एक एक करके वेरिएबल चेक करेगा। पहले तो हमारा ये 40 पर जाएगा, फिर हमारा 50 पर जाएगा, फिर 60 पर जाएगा, फिर 30 पर जाएगा। अभी के लिए करंट वेट हमारा 0 है और w जो हमारा नेक्स्ट वेट होगा, वेट्स एक एक करके जाएगा, अभी हमारा 40 होगा। तो करंट वेट में हम 40 ऐड करेंगे, तो क्या 40 स्मॉलर इक्वल एक्स है, क्या 40 स्मॉलर इक्वल 100 है, हाँ जी है। तो हम क्या करेंगे, करंट वेट में उसको ऐड कर देंगे। अब करंट वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, अब करंट वेट हमारे पास हो जाएगा 40, ठीक है। और काउंट को हम ऐड कर देंगे। काउंट अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर एल्स कंडीशन अभी नहीं चलेगी क्योंकि इफ चल गई है। अब दूसरी बार जाएगा, 50 पर जाएगा। अब करंट वेट हमारे पास कितना है, अब करंट वेट हमारे पास कितना है, करंट वेट हमारे पास अब 40 हो चुका है। अब 40 में हम 50 ऐड करेंगे तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या 90 स्मॉलर इक्वल एक्स है, क्या 90 स्मॉलर इक्वल 100 है, हाँ जी है। तो हम करंट वेट में इसको ऐड कर देंगे। अब करंट वेट हमारा क्या हो जाएगा, 40 प्लस 50 इक्वल 90, ठीक है।
अब हम काउंट को ऐड कर देंगे। अब काउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, काउंट हमारे पास 2 हो जाएगा। अभी हम एल्स कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि हमारा इफ चल गया है। अब जाएगा तीसरे इस पर 60 पर। अभी हमारा करंट वेट क्या है, 90 है। करंट वेट हमारा अभी 90 है। अब 90 में हम 50 को ऐड करेंगे, सॉरी 90 में हम 60 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल 150। क्या 150 स्मॉलर इक्वल 100 है, नहीं, 150 इज ग्रेटर देन 100। तो यहां पर क्या होगा, एल्स कंडीशन चल जाएगी और ये लिमिट क्रॉस हो रही होगी तो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, जो भी हमारा काउंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा एक सॉल्यूशन। इसमें हमें छोटा सा एक लॉजिक लगाना था। ये एक इजी टू मीडियम लेवल हम बोलेंगे, जो पहला क्वेश्चन था वो तो इजी था और ये इजी टू मीडियम। इसमें हमें केवल ये चेक करना है कि जो हमारा करंट वेट है और जो हमारा नेक्स्ट वेट है, अगर स्मॉलर इक्वल मैक्स कैपेसिटी है, यहां पर मैक्स कैपेसिटी हमारा 100 था, अगर स्मॉलर इक्वल 100 था तो हम उस काउंट को बढ़ाते जाएंगे और हम अगले जो हमारी एरे की वैल्यू होगी हम उसमें चेक करते जाएंगे। तो गाइस ये था 21 मार्च 2026 में जो शिफ्ट 2 हुई थी उसमें जो कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।